भारत एक ऐसा देश जहां हर 100 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदलती है और हर प्रदेश एक नए कल्चरल रंग में रंग जाता है। लेकिन इस विशाल देश के दो हिस्सों के बीच एक गहरा और रोचक फर्क हमेशा से देखा गया है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे एक गहराई से भरा हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों हिस्से अलग होने के बावजूद भारत के असली रंग को पूरा करते हैं। यह है नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का पहला भाग, जहां हम बात करेंगे कल्चर, लैंग्वेज और हेरिटेज की। लैंग्वेज का भूगोल। नॉर्थ इंडिया में मुख्यतः हिंदी, पंजाबी, उर्दू और भोजपुरी बोली जाती है, जबकि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसी द्रविडियन लैंग्वेजेस प्रमुख हैं। ये लैंग्वेजेस सिर्फ बोली ही नहीं जाती, बल्कि यहाँ की आइडेंटिटी का पार्ट हैं। नॉर्थ का हिंदी बेल्ट एक तरह से नेशनल लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि साउथ में द्रविडियन आइडेंटिटी लैंग्वेजेस के माध्यम से मजबूत होती है। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हिंदी इम्पोजिशन के विरोध में आंदोलनों का केंद्र रहे हैं। 2. कल्चरल लैंडस्केप। नॉर्थ इंडिया में रामायण, महाभारत और मुगल हिस्ट्री का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की होली, दिवाली और दुशहरा जैसे फेस्टिवल्स देश भर में प्रचलित हैं। साउथ इंडिया में ओनम, पोंगल और उगादी जैसे फेस्टिवल्स यहाँ की फोक कल्चर को दर्शाते हैं। म्यूजिक और डांस में भी अंतर है। छान नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक प्रमुख है, साउथ में कार्नेटिक म्यूजिक और भारतनाट्यम जैसे डांस फॉर्म्स विकसित हुई हैं। 3. आर्ट और हेरिटेज। नॉर्थ इंडिया में ताजमहल, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जैसे मुगल एरा मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जबकि साउथ इंडिया में बृहदेश्वरा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल और हम्पी जैसे एंशियंट द्रविडियन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। दोनों ही अपने अपने स्थानों पर प्राइड का विषय हैं। 4. फूड कल्चर। नॉर्थ इंडिया में रोटी, नान, पनीर, रजमा चावल जैसे डिशेस प्रचलित हैं। साउथ इंडिया में डोसा, इडली, सांभर और रसम की परंपरा है। यहां तक कि टेस्ट, स्पाइसेस और प्रेजेंटेशन में भी पूरा अंतर है। 5. रिलीजन और बिलीफ। नॉर्थ इंडिया में हिंदुइज्म के साथ साथ इस्लाम का गहरा प्रभाव है, जबकि साउथ इंडिया में एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म के साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी प्रभाव रहा है। टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ के स्पिरिचुअल लाइफ का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो बस शुरुआत थी, भारत के दो चेहरों का पहला दृष्टिकोण। अगला पार्ट में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर, और समझेंगे कि आज के भारत में नॉर्थ और साउथ का सफर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगले भाग में मिलते हैं। ये था दी अनटोल्ड राइस पर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का पहला किस्सा। साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और केरला, ये स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में 30% से ज्यादा। वहीं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम। तमिलनाडु अकेला ही सरपास कर चुका है कई नॉर्दर्न स्टेट्स को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। कर्नाटका, स्पेशली बेंगलुरु, बन चुका है टेक कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स अब तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के जरिए। एजुकेशन। साउथ इंडिया के स्टेट्स एजुकेशन में डेकेड से आगे रहे हैं। केरला की लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, जबकि कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स अभी भी नेशनल एवरेज से पीछे हैं। साउथ इंडिया में स्कूल एनरोलमेंट, फीमेल लिटरेसी और डिजिटल एजुकेशन अडॉप्शन हाई है। नॉर्थ इंडिया में जरूर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी बड़े हैं। टीचर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और ड्रॉप आउट रेट्स। हेल्थ केयर। साउथ इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटिवली स्ट्रांग है। केरला और तमिलनाडु में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी साउथ में बेटर है। नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
हालांकि स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत ग्राउंड लेवल पर चेंज ला रहे हैं। पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में नॉर्थ इंडिया का हमेशा से डोमिनेंस रहा है। नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स और मेजर पॉलिटिकल नैरेटिव्स मोस्टली नॉर्थ से ही आते हैं। साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस है। अराइस्टिला कोपान देवता न दादाम जैसे डीएमके, टीडीपी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी। यहां रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रांग है और कई बार नेशनल पॉलिसीज पर सवाल भी उठते हैं। डेवलपमेंट एंड सिटीज। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, साउथ के ये सिटीज बन चुके हैं टेक और आईटी इनोवेशन के हब्स। मीनवाइल दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ जैसे सिटीज नॉर्थ में तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दोनों रीजन्स में ना आ रहे हैं, लेकिन साउथ की प्लानिंग ज्यादा सस्टेनेबल मानी जाती है। नॉर्थ हो या साउथ, दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग हैं, चैलेंजेस भी अलग। साउथ इंडिया इफिशिएंसी और गवर्नेंस में शाइन करता है, तो नॉर्थ इंडिया अपनी पॉपुलेशन पावर और पॉलिटिकल लेवरेज से देश को शेप करता है। इंडिया तभी ट्रूली सुपर पावर बनेगा जब दोनों पार्ट्स मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे, एक टीम की तरह, एक विजन के साथ। आपको क्या लगता है, कौन आगे है इंडिया के फ्यूचर की रेस में?